राधे कृष्णा एंड हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक फार्मडी इंटर्न हूँ और मैं इस चैनल के ऊपर फार्मडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस एंड वट एवर यू नीड टू नो एज अ फार्मडी और बिफोर टेकिंग एडमिशन इन फार्मडी। और आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है फार्मडी इन इंडिया वर्सेस अब्रोड। ये टॉपिक जो है इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डीएम्स आ रहे थे, सो आई डिसाइडेड टू अपलोड अ वीडियो अबाउट दिस बिकॉज मुझे इंडिविजुअली एक एक बच्चे को बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। एंड सेकेंडली इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको शॉर्ट में सारी डिटेल्स बता दूं ताकि आपके लिए ईजी हो पाए कि फार्मडी को इंडिया में करना या अब्रॉड में करना क्या सही रहेगा और आपके लिए क्या सही है या फिर नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मडी के बारे में। तो फार्मडी जो है उसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और इंडिया में ये कोर्स को आए हुए अराउंड 17 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अब्रॉड में ये कोर्स काफ़ी सालों से है एंड वेल सेटल्ड है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन में। इंडिया में बात करें तो आप 12th के बाद फार्मडी अगर करते हो तो आपका 6 ईयर्स लग जाते हैं फार्मडी कंप्लीट करने में। वहीं अगर हम अब्रॉड में फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करें तो इसमें भी आपको 6 ईयर्स लग जाते हैं। सबसे पहले 2 साल जो होते हैं वो प्री फार्मेसी का कोर्स करना पड़ता है, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट कोर्स। उसके बाद आपको फार्मडी करनी पड़ती है जो कि 4 सालों की होती है। तो पहले 2 साल और उसके बाद 4 साल, तो टोटल मिलाकर आपके 6 ईयर्स हो जाते हैं। दोनों में ही आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो उतनी ही लग रही है, दैट इज 6 ईयर्स। सो सेकेंड हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में अगर आप फार्मडी कर रहे हो तो आपकी फीस जो है वो वेरी कर सकती है 2 to 5 लाख पर ईयर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप अब्रॉड में फार्मडी परस्यू करना चाहते हो तो यूएसए में इसकी जो 1 साल की फ़ीस है दैट इज़ 20 to 40 लाख पर ईयर। और अगर मैं बात करूं कनाडा में तो कनाडा में भी इसकी फ़ीस जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम 20 to 30 लाख पर ईयर। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में इसकी फ़ीस जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम 15 to 25 लैक्स पर ईयर। तो कंपैरेटिवली देखें तो इंडिया में ये डिग्री जो है वो काफ़ी सस्ती पड़ रही है। अगर आप अब्रॉड में करना चाहते हो तो वो डिग्री जो है वो आपको महंगी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं वैल्यू के बारे में कि इंडिया में वैल्यू ज़्यादा है फार्मडी की या बाहर। तो सिंपल सा आंसर ये तो आपको पता ही होगा कि बाहर फार्मडी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इन कंपैरिजन टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में ये कोर्स को आए हुए सिर्फ 15 से 17 साल ही हुए हैं, लेकिन बाहर ये कोर्स कब का है, ठीक है। वहाँ पर ये वेल एस्टैब्लिश्ड कोर्स है। यहाँ पर जैसे एमबीबीएस वेल एस्टैब्लिश्ड है इतने सालों से, तो बाहर फार्मडी जो है वो भी वेल एस्टैब्लिश्ड कोर्स है। सबको पता है इस डिग्री के बारे में, उसके स्कोप के बारे में, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये अभी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, तो अभी इस कोर्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर जो है ना, जो टीचिंग फैसिलिटी है, ठीक है, जो टीचिंग स्टाफ है वो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, प्रोफेशनली क्लिनिकली इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि वो आपको क्लिनिकल नॉलेज प्रोवाइड कर पाए। बिकॉज इंडिया के अंदर जो फार्मडी के टीचर्स हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, बी फार्मेसी या एम फार्मेसी के होते हैं, या फिर जो फार्मडी के टीचर्स भी हैं ना उनको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है इतना। तो इंडिया के अंदर जो टीचिंग जो है वो प्रोफेशनली मिल ही नहीं पा रही है स्टूडेंट्स को, जो कि वो डिजर्व करते हैं। इतनी ज़्यादा फीस है इस कोर्स की, लेकिन जो टीचिंग मिल रही है स्टूडेंट्स को, जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है ना, वो उस लेवल का मिल नहीं पा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अब्रॉड की, तो अब्रॉड में तो ये कोर्स काफ़ी सालों से है। वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको भी क्लिनिकल एक्सपोजर है, तो वो क्लिनिकली बच्चों को ट्रेंड करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, एंड वो सब कुछ ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली। लेकिन इंडिया के अंदर ये सिस्टम अभी सेटअप नहीं है। आई डोंट नो कब तक ये चीज़ होगी, लेकिन जब तक नहीं होती है और अगर आप इंडिया से फार्मडी कर रहे हो तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अब्रॉड में वहाँ पर सब कुछ प्रोफेशनली सेटअप है। बाहर जो है वो टीचिंग बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हो और वहाँ पर आपको जो सा भी डाउट है आप अपने सीनियर से, अपने कलीग से या फिर डॉक्टर से पूछ सकते हो, हर कोई आपको बताएगा। अगर मैं बात करती हूँ कि बाहर क्या जॉब रोल मिल सकते हैं और इंडिया के अंदर आपको रहकर क्या क्या जॉब रोल मिल सकते हैं, तो जॉब रोल की बात करूं तो इंडिया के अंदर आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हो इन हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करना चाहते हो। बट द थिंग इज़ कि इंडिया के अंदर जब आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब ढूंढते हो ना, तो हर एक हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट है, हर हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने 6 सालों की डिग्री करी है लेकिन आपकी पोस्ट ही अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में। सेकेंडली, अगर आप इंडस्ट्रीज़ में वर्क करना चाहते हो तो आप फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हो, मेडिकल राइटिंग में जा सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो। अब मैं बात करती हूँ अब्रॉड में भी यू कैन वर्क एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, इंडिया के अंदर जब आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बने हो और अब्रॉड के अंदर जब आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बने हो, तो इंडिया में काफ़ी सारे डॉक्टर्स को, स्टाफ को नहीं पता कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या है। तो जिसको भी आप ये बताओगे कि हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब पर हैं, तो वो यही समझेंगे कि आप फार्मेसी वाले हो, आप फार्मासिस्ट हो सिंपली फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस। बट ऐसा नहीं है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल जो है वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोग जो है इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आपके प्रोफेशन की इन कंपैरिजन टू अब्रॉड। अब्रॉड में जब भी आप जाते हो एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, आप थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हो, कुछ भी चेंजेस करना हो ड्रग थेरेपी में तो आपके चेंजेस को कंसीडर किया जाता है, आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वैल्यू है। तो ये है डिफरेंस इंडिया और अब्रॉड में। लेकिन अभी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी लोगों को फार्मडीज़ के बारे में नॉलेज है। तो हर एक हॉस्पिटल में बेशक ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब अवेलेबल नहीं है, हर एक हॉस्पिटल में बेशक ही लोग अवेयर नहीं है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में, लेकिन जिस हॉस्पिटल में अवेयरनेस है वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। और इसके साथ साथ आपने जो चेंजेस बताए हैं ड्रग थेरेपी या कुछ भी अगर आप कुछ बता रहे हो ड्रग रिलेटेड टू ड्रग या रिलेटेड टू मेडिकेशन, तो उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। तो ये नहीं है कि इंडिया के अंदर बिल्कुल ही स्कोप नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर स्कोप है। इट्स जस्ट लाइक कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड इन योर फील्ड, आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है। तो आपकी नॉलेज की रिस्पेक्ट होती है, अगर आपको नॉलेज है तो ऑब्वियसली हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाहर, एक तो आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वर्क कर सकते हो, नेक्स्ट आप रिसर्च में जा सकते हो, नेक्स्ट आप इंडस्ट्रीज़ में भी वर्क कर सकते हो। सो ये था हमने इंडिया में और अब्रॉड में कंपैरिजन करा कि कौन कौन सी जॉब रोल अवेलेबल होती है। सो अब हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसका हर एक को इंतज़ार रहता है कि पे सैलरी कहाँ पर ज़्यादा है, इंडिया में कि अब्रॉड में। तो ये तो सिंपल सा ही है, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी डिग्री करके अगर आप एक डेवलप्ड नेशन में जा रही हो तो वहाँ पर पे ज़्यादा होगी, बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और वहाँ पर ये कोर्स काफ़ी सालों से डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये कोर्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वहाँ पर पे जो है वो ज़्यादा है। बट स्टिल अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं तो आप इंडिया में भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना देश छोड़ के चले जाओ, आप अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो, आपको इंडिया के अंदर ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर ही आपको वो मिलेगी, बिकॉज बाहर जाना के लिए भी आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको काम करना है, तो आप इंडिया में भी अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हो तो इंडिया में भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि क्या सही रहेगा, फार्मडी करनी कहाँ सही रहेगी, इंडिया के अंदर या बाहर, तो देखिए आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर फार्मडी जो है वो सस्ती पड़ जाती है आपको इन कंपैरिजन टू अब्रॉड। तो लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर पहले फार्मडी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं फॉर द पर्टिकुलर कंट्री। जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो उस कंट्री का एग्ज़ाम होता है। वो करने के बाद वहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री के कुछ इंटर्नशिप आवर्स होते हैं, वो आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ता है। उसके बाद ही वहाँ पर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ये सुनने में तो इजी लगता है, लेकिन ये इतना इजी है नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बिकॉज वो इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो फ्री का तो होगा नहीं, उसकी पे भी होगी, डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो। वो 50,000 का भी हो सकता है, वो 1 लाख का एग्ज़ाम भी हो सकता है। उसके बाद आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे आइल्स वगैरह वो भी होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो। उसके बैंड इतने आने चाहिए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसको करते करते भी आपको 2 से 3 साल मिनिमम लग ही जाएंगे सेटल होते होते। लेकिन अगर आप इंडिया में ही फार्मडी करने के बाद 2 से 3 साल इतना हार्ड वर्क कर लेते हो ना, तो आपको इंडिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा हाई पे सैलरी वाली जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर स्कोप नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि डिग्री कर ली है तो अब हमारे पास जॉब हमारे हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, यू हैव टू वर्क अपॉन योर स्किल्स। जिसके पास स्किल्स होंगी तो उसके पास पैसे भी अपने आप आ जाएंगे। तो आपको मैं शॉर्ट सी बात बता दूं कि बहुत सारे सोचते हैं लोग कि इंडिया के अंदर फार्मडी का कुछ रोल ही नहीं है। तो देखिए, ये इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और धीरे धीरे इसका जो स्कोप है वो बढ़ रहा है। हाँ, इनिशियली सैलरी जो है इंडिया में कम है, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो या हॉस्पिटल में जाते हो, 3 से 8-9 लाख पर ईयर आपकी सैलरी होगी।
ठीक है। बट अगर आप अब्रॉड में जाते हो तो अब्रॉड में अगर इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो होगी 2 to 4 लाख पर मंथ। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, कौन सा जॉब रोल कर रहे हो और आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपनी फील्ड को लेकर। तो ये मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर फार्मडी का क्या स्टेटस है और बाहर फार्मडी का क्या स्टेटस है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बाहर ही फार्मडी की वैल्यू है, तो देखिए बाहर बहुत ज़्यादा फार्मडी की वैल्यू है, लेकिन इंडिया के अंदर ये सोचना कि इंडिया के अंदर बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। बिकॉज इंडिया के अंदर फार्मडी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी फार्मडी का रोल जो है वो अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और स्पेशली वो फार्मडियंस को ही हायर कर रहे हैं इस रोल के लिए। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में भी फार्मडी का स्कोप है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। और इसके सबसे ज़्यादा कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो। सो बी कॉन्फिडेंट एंड आप इंडिया में करिए या अब्रॉड में करिए, जहाँ पर भी जाइए आपको एक चीज़ परमानेंट रखनी पड़ेगी, दैट इज़ आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा दोनों ही जगह में। आई होप आपकी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड स्टिल अगर आपको फैमिली से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।